श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपकी सेवा में विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल प्रस्तुत करते आ रहा है परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज के प्रवचनों को। इसे आप मंगल पाठ समझें, आपके जीवन में मंगल होगा, आपके परिजन परिवार के जीवन में भी मंगल होगा। आप के जितने संकट हैं उसको सद्गुरुदेव काटेंगे। गौर से सुने, ध्यान से सुने, एकाग्रता पूर्वक सुने, प्रसन्न मन से सुने, मंगल पाठ को जरूरी समझ करके सुने, आपको अवश्य लाभ होगा। अब प्रवचन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सत्संग सुधा भाग चतुर्थ से ईश्वर प्राप्ति का रास्ता एक है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मैं यहाँ दुमका पहुँचकर इस सत्संग मंदिर को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मुझे भागलपुर में जाकर ज्ञात कराया गया कि इसका उद्घाटन आपको करना होगा। वृद्धावस्था में मैं बाहर अधिक नहीं जाता, लेकिन सत्संग मंदिर के उद्घाटन का नाम जानकर मैं यहाँ आया और बहुत प्रसन्न हुआ आप लोगों को देखकर। सत्संग क्या है? जब तक पूर्णता नहीं हो, संत नहीं, जो पूर्ण हैं वे संत हैं और उनका संग सत्संग है। संत के लिए तो यह बात है कि भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। महोपनिषद। अर्थात परे से परे परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जड़ और चेतन की अलग अलग पहचान हो। जड़ को सभी चिन्हते हैं, लेकिन जो जड़ से चेतन को फुटाकर चिन्हते हैं वे संत हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अमित बोध अनिहमित भोगी सत्य सार कवि कोविद योगी। संत को कितना बोध है इसका ठिकाना नहीं। वे इच्छा रहित स्वल्प भोगी, सत्य के सार रूप, सत्य से कभी टलने वाले नहीं, कवि पंडित और योगी होते हैं। बिना योगी हुए कोई पूर्ण हो नहीं सकता। यह है संत की परिभाषा। भक्त को एवं भगवंत को क्या बूझते हैं? राम ते अधिक राम कर दासा। ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होगा, लेकिन ईश्वर से भी बढ़कर संत होते हैं। सातम सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में उनका गाया हुआ काव्य देखो तो मालूम होगा सबसे बढ़कर संत की महिमा उन्होंने गाई है। संत को कौन पहचानता है? अच्छे चाल चलने वाले को हम लोग संत कहते हैं। वे अकपट होते हैं, सीधे चाल चलन के होते हैं। बड़े विद्वान की परीक्षा कम विद्वान कहाँ तक ले सकता है? संत को संत ही पहचान सकते हैं। उनके संग का नाम सत्संग है। जिसको सत्य से प्रेम है, सत्य परमात्मा है, परमात्मा अडोल है, सर्व ज्ञान संपन्न है, उसको जो पाए हैं वे संत हैं। उसका भेद जो खोलते हैं उसके पाने का सीधा रास्ता
सीधा सरल रास्ता जो बताते हैं वे संत हैं। बाहर में ईश्वर के पाने का मार्ग नहीं है, मार्ग अपने अंदर है। अपने अंदर में चलने की विधि और मार्ग योग शास्त्र बताता है। जीव की बैठक जहाँ शरीर में है, वहाँ से लेकर ईश्वर स्वरूप की प्रत्यक्षता तक का जो रास्ता है वही मोक्ष का रास्ता है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कोई संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। सत्संग में गंगा यमुना और सरस्वती की धारा बहती है। राम कथा जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन बरनी। राम कथा यानी सगुण अवतारी ब्रह्म जैसे शिव विष्णु आदि ईश्वर कोटि के देवता का राम कृष्ण सब सगुण ब्रह्म हैं। जहाँ इनकी कथा होती है वह गंगा की धारा है। जहाँ ब्रह्म माया नित्य अनित्य आदि का ज्ञान हो वह सरस्वती की धारा है। और जहाँ कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान हो वह यमुना की धारा है। सरस्वती धारा के बिना अर्थात ब्रह्म विचार के बिना गहराई नहीं आएगी। केवल सत्संग कहने से तीनों में से किसी को ले लो, सत्संग है। लेकिन संतमत सत्संग कहो तो तीनों को लेना होगा, जिसमें ब्रह्म विचार आवश्यक होता है। संतमत सत्संग में अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी का बोध होता है। बिना योग के ज्ञान नहीं। संतमत सत्संग में अध्यात्म को छोड़ना नहीं होता। संतमत सत्संग का अध्यात्म से बड़ा संबंध है। किंतु केवल सत्संग हो तो उसमें अध्यात्म रहे व नहीं भी रहे। केवल सत्संग हो तो उसमें केवल गंगा की धारा होगी, सरस्वती की गहराई नहीं। असंतमत सत्संग और केवल सत्संग में यह अंतर है। मैं कहता हूँ कि संतमत सत्संग मंदिर में ईसाई, मुसलमान तथा अन्य धर्मावलंबी भी आकर सत्संग करेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन हिंसात्मक काम कोई नहीं कर सकते। ईश्वर सभी भाषा को जानते हैं। किसी एक भाषा की प्रार्थना को मानना और अन्य भाषा में की प्रार्थना को नहीं, संकीर्णता है। सामवेद में है मनुष्य सभी भाषाओं में ईश्वर की स्तुति कर सकता है। इह योखो ब्रह्माणि ते ग्ने इत्थे तरा गिरह ये भीर्वर्धसी इंदुभिः। आग्नेय कांड। हे अग्नि, हे प्रकाश स्वरूप, आ तेरे लिए इस प्रकार की वैदिक सत्यवाणियों और उनसे दूसरी लौकिक या वेदवाणी से अतिरिक्त मनुष्यवाणियों को मैं तेरी स्तुति में कहूँ। इन परम ऐश्वर्यों से तू महिमा में बड़ा है। ईश्वर अपने सामर्थ्य, ज्ञान और गुणों द्वारा सबसे बड़ा है। वैदिक और लौकिक सब वाणियाँ उनकी ही स्तुति करती हैं। ईश्वर तक कैसे पहुँचा जाएगा, कहाँ से चला जाएगा, यह संतमत सत्संग में बताया जाता है। संतमत सामाजिक कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ, हिंसात्मक काम से अलग अवश्य रहता है। इस मंदिर का नाम चाहे सत्संग भवन रखो, मुझे इसमें हर्ष विषाद की कोई बात मालूम नहीं पड़ती। लेकिन मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा संतमत सत्संग भवन रखो तो ठीक है, क्योंकि उसके साथ अध्यात्म रहेगा। नहीं तो केवल सत्संग में अध्यात्म रहे व नहीं रहे। लोग तुलसीकृत रामचरितमानस का बहुत पाठ करते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन क्या उसमें यही लिखा है कि ईश्वर बाहर में ही मिलेंगे? बाहर दर्शन से क्या क्या हुआ सो इतिहास रामायण में है और पुस्तकों में भी है। पढ़ लीजिए, रामचरितमानस में ही पढ़िए। निर्गुण रूप सुलभ यति
सगुन जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होए। और स्वयं तुलसीदास जी अपनी निस्वत विनय पत्रिका में लिखते हैं, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो गवायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो। परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत बिकल भय धायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो। ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, अति मतिहीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो। ज्यों सर विमलवारी परिपूरन, ऊपर कछो सिवार तृण छायो, जारत ही हों ताहि तजी हों सठ, चाहत यही विधि तृषा बुझायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो। व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सुर तरु तजी, विषय बबूर बाग मन लायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो। तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम, मूढ़न आन पुराण निगायो, तुलसीदास प्रभु यह विचार जिय, कीजय नाथ उचित मन भायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो। लोग कहते हैं कि चित्रकूट में तुलसीदास जी को भगवान श्री राम का दर्शन हुआ, चंदन लगाए लेकिन वे पहचान न सके। उसके बाद राजकुमार के रूप में घोड़े पर जाते हुए उन्होंने देखा, लेकिन फिर भी पहचान न सके। ब्रह्मा को श्री कृष्ण भगवान के चरित्र को देखकर संशय हुआ, काकभूषुंडी और नारद को भी मोह हुआ। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, निर्गुण रूप सुलभ यति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम यगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। कहा, निर्गुण रूप में भ्रम नहीं होता, क्योंकि उसमें सुगम अगम नाना चरित नहीं है। सगुण की उपासना नहीं करो, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि उस सगुण में निर्गुण का भी ज्ञान करो। यह ज्ञान बाहर में नहीं होगा, अंदर में होगा। यह सत्संग बताता है, सत्संग ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताता है। ईसाई व इस्लाम धर्मी किसी को भी संत मत के ईश्वर स्वरूप में फर्क नहीं। बौद्ध, जैन, सनातन धर्मी, आर्य समाजी कुछ भी बने रहो, अंतर मार्ग जानो और उस पर चलो। संत मत किन्हीं से भिन्नता नहीं मानता। संत मत के ज्ञान को जानो और उस पर चलो। ईश्वर प्राप्ति का रास्ता एक है, दो नहीं, और अनेक तो क्या होगा। रास्ता घूम फिरकर कहीं है, सीधा है। रास्ता घूम फिरकर नहीं है, सीधा है। सीधे चला जाना वहाँ, मुर्शद ने यह फतवा दिया। ईश्वर प्राप्ति का रास्ता एक है, जैसे भोजन करने का रास्ता एक है मुंह, रूप निरीक्षण करने का रास्ता एक है आँख, शब्द श्रवण करने का
एक रास्ता है कान आदि। जो लोग यह कहते हैं कि गोड्डा जाने के अनेक रास्ते हैं, वे भूल में हैं, वे जानते नहीं हैं। अभी आप अपने शरीर में जहाँ बैठे हैं वहाँ से छोड़ पकड़ने के लिए भिन्न भिन्न उपासनाएं हैं, लेकिन ये भिन्न भिन्न मार्ग नहीं। छोड़ पकड़ने का एक ही रास्ता है, चाहे किसी देश का व किसी धर्म का आदमी हो, रास्ता एक है और वह अंतर का रास्ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन गोचर व्यापक व्याप्य अनंत। तीन अवस्थाओं को छोड़कर चौथी अवस्था में जाकर भजन होगा। चौथी अवस्था में जाने का रास्ता अपने अंदर है, ठीक से समझ लो। लेकिन जो स्वार्थी लोग हैं वे भरमा कर रखेंगे, उनसे सचेत रहो। अंत में इस मंदिर के बनवाने वाले में और इस सत्संग के आयोजन में जिन लोगों ने हाथ बटाया है, उन सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन संत मत सत्संग मंदिर दुमका में प्रातःकाल। श्री सद्गुरु महाराज की जय।